नमस्कार मित्रों, आपका नेचर नॉलेज में स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वास्थ्य में खाद्य असुरक्षा वाले घरों के बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्या की संभावना अधिक। यानी जिनके घर में खाद्य की असुरक्षा की भावना होती है, उन घरों के बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हमेशा निर्माण होती रहती है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य आपूर्ति वाले परिवारों की तुलना में खाद्य असुरक्षा वाले घरों में रहने वाले बच्चों के शरीरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पेश आने की 55% अधिक संभावना होती है। इनका कहना ये है कि अगर किसी के घर में खाद्य की आपूर्ति बराबर नहीं हो रही है, हमेशा खाद्य की किलकिल रहती है, हमेशा खाद्य पदार्थों की कमी रहती है या उनको अच्छा खाना नहीं मिल सकता, तो उन बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं निर्माण हो सकती है और उन्हें चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। एक अध्ययन से यह जानकारी सामने आई। यह शोध हाल ही में कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित हुआ। ये कहाँ प्रकाशित हुआ? कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल, जिससे 32,321 बच्चों और किशोरों पर कनाडा के सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आबादी स्वास्थ्य सर्वेक्षण आंकड़ों के विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने घरों में खाद्यान्न की उपलब्धता का खाद्य सुरक्षा, आंशिक रूप से खाद्य असुरक्षा, मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षा या गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा के रूप में वर्गीकरण किया। यानी उन्होंने ऐसे वर्गीकरण किया कि आंशिक रूप से खाद्य असुरक्षा, थोड़ा घरों में खाद्यान्न की उपलब्धता का खाद्य सुरक्षा, आंशिक रूप से खाद्य सुरक्षा, थोड़ी मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षा या गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा रूप में वर्गीकरण किया। अध्ययन में शामिल किए गए कुल बच्चों किशोरों में 5,216 16.1% खाद्य असुरक्षा, 1,952 6% आंशिक रूप से खाद्य असुरक्षा और 2,348 मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षा और 916 गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा पाए गए। उन्होंने यह भी पाया कि खाद्य असुरक्षा वाले परिवारों में रहने वाले बच्चों एवं किशोरों में गंभीर रोगों का खतरा भी 74% अधिक होता है। यानी जिनके घर में खाद्य असुरक्षा रहती है, उनमें मानसिक और दूसरे भी गंभीर रोगों का खतरा 74% रहता है। उन्हें मानसिक या मनोविकार के कारण अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है और इसलिए उनके मानसिक या मनोविकार के कारण, क्योंकि खाद्य असुरक्षा के कारण जो मानसिक तान पड़ता है उन पर, जो मानसिक तनाव होता है उनको, उसके वजह से मानसिक रोग या मनोविकार होते हैं और उसके वजह से उस मनोविकार की वजह से उनको अस्पताल जाने की बार बार नौबत आ सकती है। अब है विकासात्मक परिणामों पर नकारात्मक असर। और खाद्य असुरक्षा के कारण उनके पास हमेशा खाद्य की असुरक्षा रहती है कि आज हम खाएंगे तो कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी आबादी है हमारे देश में भी कि अगर उनके पास आज खाएंगे तो कल नहीं मिलेगा, परसों क्या मिलेगा। ऐसे जो जिनके पास है खाद्य की किलकिल रहती है, हमेशा कमतरता रहती है, उन लोगों के पास नहीं मिल सकता। उन लोगों को मानसिक बीमारियों से या उनका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, उनमें मानसिक स्वास्थ्य की हमेशा समस्या रहती है, ऐसा इस संशोधन का कहना है। और उनके विकासात्मक जो अच्छे और पॉजिटिव विचार आने चाहिए थे, वो पॉजिटिव विचार नहीं आते, उनके मन में हमेशा ही नेगेटिव विचार आते रहते हैं। विकासात्मक परिणामों पर नकारात्मक असर।
यानी विकासात्मक उनके द्वारा विकासात्मक जो कृति होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकती और वो हमेशा नेगेटिव बातों में घिरे रहते हैं। कनाडा में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर केली एंडरसन ने कहा, घरेलू खाद्य असुरक्षा और मानसिक तथा मादक द्रव्य से सेवन संबंधी विकारों, इन दिनों स्थितियों में से प्रत्येक में बच्चों और किशोरों में के बीच सामाजिक, शैक्षिक और विकासात्मक परिणामों पर नकारात्मक असर पाए गए हैं। विकासात्मक परिणामों पर भी असर होता है खाद्य असुरक्षा के कारण। कनाडा में वेस्टर्न और जो गरीब बैकग्राउंड के हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास कपड़े के लिए नहीं, हमेशा अन्न वस्त्र निवारा यानी रहने की भी समस्या रहती है, रहने के लिए बराबर घर नहीं रहता, उन सभी लोगों को हमेशा मानसिक तनाव रहता है और उसी के कारण वो इस पे भी गलत मार्ग पे भी जा सकते हैं, गलत पाथ पे भी जा सकते हैं। और कनाडा के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर केली एंडरसन ने कहा कि घरेलू खाद्य असुरक्षा यानी किसी के पास घरेलू खाद्य असुरक्षा है और मानसिक तथा मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों, मानसिक और मादक द्रव्य, और वो मादक द्रव्यों का भी सेवन कर सकता है उसके कारण। अगर उसके घर में खाद्य असुरक्षा है, बराबर मिलता नहीं, गरीबी में जी रहा है, दरिद्रता में जी रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे नेगेटिव अगर सारी बातें उसके तरफ आने लगती है और वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में देखो वो मादक पदार्थों का भी सेवन कर सकता है। खाद्य असुरक्षा के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इन दोनों परिस्थितियों में प्रत्येक बच्चों में किशोरों के बीच सामाजिक और उनका जो सामाजिक स्टेटस रहता है, जो शैक्षणिक और विकासात्मक परिणामों पर भी नकारात्मक परिणाम पाए गए। यानी उनका सामाजिक, शैक्षणिक और विकासात्मक जो स्टेटस है उस पर नकारात्मक परिणाम होते हैं। ना वो समाज में ठीक से रह सकते हैं, निगेटिविटी में रहते हैं समाज के प्रति, शैक्षणिक इसमें नहीं रह सकते बराबर, ना राजनीतिक इसमें उनका विकास हो सकता है और ना ही वो अपना खुद का विकास कर सकते हैं। हमेशा आर्थिक किल्लत भी उनको पाई जाती है। नेगेटिव विचार के कारण उनमें हिंसात्मकता भी बढ़ सकती है, और दूसरे विकार भी उनमें हो सकते हैं। तो इस तरह हमने इस रिसर्च में पाया कि खाद्य असुरक्षा वाले घरों के बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनका सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनका शैक्षणिक और विकासात्मक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। उसके साथ साथ वो हिंसात्मक हो सकते हैं। उसके साथ साथ उनको अन्न वस्त्र निवारा की हमेशा चिंता रहती है, वो इसके अलावा दूसरी बात नहीं सोच सकते और उनमें निगेटिविटी हमेशा बढ़ती रहती है और उसी निगेटिविटी का कारण हिंसा, गुंडागर्दी और बहुत सारे उसके परिणाम हो सकते हैं हमारे समाज में। बेरोजगारी के भी बढ़ सकती है उसके कारण। ये सब समस्याएं हैं। इसलिए खाद्य असुरक्षा की भावना हमारे देश के नागरिकों में या किसी भी देश के नागरिकों में नहीं बढ़नी चाहिए और उसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत आवश्यक हो गया है। ऐसा है, खाद्य सुरक्षा का एक ही कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या बढ़ना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य असुरक्षा के कारण कैसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर, शैक्षणिक स्वास्थ्य पर, सामाजिक स्वास्थ्य पर और विकासात्मक परिणामों पर किस तरह नकारात्मक असर पाया गया है, नकारात्मक परिणाम पाए गए हैं, हमने ये देखा। तो इस तरह आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जय हिंद, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।